क्या बोल रहे हैं कि एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है। बगीचे की परिधि 352 मीटर है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे की परिधि जो है वो 352 मीटर। तो एक क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, क्लियर है। उसके साइड में, उसके गोल से उसके किनारे उसको कौन घेरा है, एक रोड घेरा है। वृत्ताकार रोड क्या है, इसको घेरा है। ठीक है, आया समझ? ठीक है, ये एक बगीचा है वृत्ताकार, इसको एक क्या किया है, एक रोड ने घेर दिया है। यहां तक आया समझ? क्लियर है। चलो, इसमें दिया क्या क्या है। तो जो मैदान है, ये जो मैदान है, यही बोला है मैदान को घेरा है बोले ना। तो मैदान का जो परिधि है उसका जो मान कितना है, 352 मीटर है। ठीक है, मतलब ये जो मैदान दिख रहा है वृत्ताकार, उसका जो परिधि है वो कितना है, 352 मीटर। यहां तक आया समझ? और क्या बोला है इसमें, 7 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ये जो सड़क दिख रहा है ये वाला, वो कितना मीटर का है, 7 मीटर चौड़ा है। ऐसे चौड़ा 7 मीटर का। आया समझ यहां तक? तो अपने को क्या ज्ञात करने बोला है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। मार्ग का क्या ज्ञात करने बोला है, क्षेत्रफल। और कुछ बोला है क्या, नहीं। चलो अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अच्छा, यदि मेरे को ये बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है, वो ये बड़े वाले वृत्त का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं और एक छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, इन दो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करूं, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा ना, बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब एक सपोज कर लो कि यहाँ पास ये वाला बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त डाल दो, तो जो खाली जगह है वो क्या मिलेगा अपने को, रास्ते का मार्ग मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या है, मेरे पहले बात तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली क्या चीज चाहिए, त्रिज्या। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया है, मैदान का क्षेत्रफल दिया है। मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300। क्षेत्रफल होता, परिधि कितना दिया है, परिधि दिया है 352, यही दिया है। इस वाले मैदान का क्षेत्रफल दिया है, मतलब परिधि दिया है 352 दिया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, r है, मान लो। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है r है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 352। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहां तक? ठीक है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 352। आया समझ यहां तक? ठीक है, 11 दूनी 11 तिया 33, बचा कितना, 2, 11 दूनी 22। तो क्या बचा, 2/7 गुणा 2 गुणा r बराबर 32। आया कि नहीं है? क्लियर है। 2 दूनी 4 और 4 8 32 होता है कि नहीं होता है, मतलब ये पूरा कट जाएगा 8 बार में। तो क्या बचा, r/7 8। तो r का मान यदि याद करना है तो कितना आ जाएंगे, 7 8 56। आया कि नहीं है? यहां तक किसी की दिक्कत है? पक्का? ठीक है, तो r का मान कितना मिल गया हमको, 56। मतलब ये जो r का वैल्यू दिख रहा है वो कितना होगा बेटा, 56 मीटर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, बड़े वाले का कितना मीटर होना चाहिए, बड़े वाले का जो त्रिज्या है वो कितना मीटर होगा? उसके लिए क्या करेंगे, 352 में 56 को घटाएंगे त्रिज्या के लिए। मेरे त्रिज्या पूछना है, त्रिज्या पूछूंगा, त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, क्या 56 प्लस 7, क्योंकि यहां से यहां तक है 56 और ये चौड़ाई है वो 7, तो टोटल 56 और 7 कितना हो जाएंगे, 63। ठीक है, तो रास्ते का परिधि कितना हो जाएंगे जी। तो देखो r त्रिज्या तो मिल गया, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना मिल गया, 63। बड़े वाले वृत्त का इसका मान कितना है, 63 है। ठीक है, ये जो है यहां से यहां तक का वो कितना है, 63 है। आया समझ? ठीक है, तो रास्ते की परिधि, रास्ते का जो है ये वाला बड़े वाले वृत्त का जो दिख रहा है उसका परिधि निकालू तो क्या हो जाएंगे, 2 पाई r, 2 22/7 r की जगह 63, क्योंकि अब क्या हो जाएंगे r
63। बड़े वाले का परिधि निकाल रहे हैं ना, आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? बन जाएंगे पक्का? ठीक है, तो परिधि नहीं निकालना था यार, क्षेत्रफल निकालना था। परिधि निकालना है तो ऐसे निकाल सकते, ठीक है। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है, बड़े वाले रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे पहले छोटे वाले का बना दे क्या, मैदान का क्षेत्रफल। चलो मैदान का क्षेत्रफल पहले निकाले थे, मैदान का क्षेत्रफल। अच्छा, मैदान का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला पाई, पाई की जगह आर स्क्वायर की जगह 56 का स्क्वायर, मतलब 56 का कितना बार गुना? 2 बार गुना, ठीक है। ये छोटे वाले का मैदान का क्या कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। आया समझ यहाँ तक? पक्का? ठीक है, तो यहाँ से 56 होगा। 8 का गुणा 56 के साथ करते हैं, 8 6 48, 80 लाया 4, 8 पंचे 40, 40 4 44, होगा कि नहीं होगा? गुणा कितना है? 22। 22 को भी क्या कर देते हैं, 11 गुणा 2 में तोड़ देते हैं। डायरेक्ट 2 का गुणा कर दूं यहाँ, ठीक है। तो ऐसे लिख देते 11 गुणा 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते जी? ठीक है, तो 2 का गुणा करते हैं, तो 11 गुणा 2 का गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, हासिल लाया 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 दूनी 8, होगा कि नहीं होगा? अब अपन को तो पता चल गया कि 11 का गुणा कैसे करते हैं, 8 और ये 6 को 2, इन दोनों का योग 15, 15 का हासिल आया 1, ये कितना हो जाएंगे 17, और एक हासिल आई बचा है 18, 18 का 8 हासिल आया 1, कितना हो जाएंगे 9856, होगा कि नहीं होगा जी? तो किसका क्षेत्रफल है ये? मैदान का क्षेत्रफल है, कितना है 9856। ये किसका क्षेत्रफल आया बेटा? मैदान का क्षेत्रफल है, इतना वर्ग मीटर है। आया समझ? अब अपन को किसका निकालना है? बड़े का। बड़े वाले वृत्त बनाएंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे तो रास्ते का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब कौन सा वृत्त का वो देखते हैं, बड़े वाले वृत्त का। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त दिख रहे हैं नहीं, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे का निकाल लिया, बड़े का निकाल लेता हूँ, बड़े में छोटे को माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा खाली, आएगा कि नहीं? ठीक है, तो चलो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 63 गुणा 63, क्योंकि बड़े वाले का त्रिज्या कितना है 63 है। यहां से कट करते हैं 7 निया 63, गुणा करो जी, 11 गुणा 2 पहले से ही कर दिया हूं ना, तोड़ दिया हूं। चलो इसका बताओ, 9 थिया 27, 27 का 7 हासिल आया 2, 9 छक्के 9 6 54 2 56, होगा कि नहीं होगा जी? चलो अब 2 का भी गुणा कर दे यहाँ, तो क्या हो जाएंगे 11 गुणा 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? अब 11 के साथ गुणा करना आता है, कैसे करेंगे? 1 को 4 को दूर, दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को जोड़ो 4, इन दोनों को जोड़ो, तो कितना आएगा जी 12,474। आया कि नहीं आया? ये किसका क्षेत्रफल है? पूरा बड़ा वाले का। ऐसे पूरा बड़े वाले का कितना है 12,474 वर्ग मीटर में, ठीक है, वर्ग मीटर। ये भी क्या है? वर्ग मीटर। कहाँ है? कहाँ चला गया ये भी क्या है? वर्ग मीटर। अब बताओ बेटा, यहाँ पर बड़े वाले का क्षेत्रफल इतना दिया है, छोटे वाले का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करूंगा तो रास्ता ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाले में 12,474 में माइनस करेंगे 9,856, माइनस करेंगे 9,856। किसी दिक्कत है इतने में? पक्का? ठीक है, अब कर दो यार, माइनस करो, कितना हो जाएंगे? ये 14, 14 में 6 जाएगा तो 8, फिर ये हो जाएगा 16, 16 बोलता हूँ, ये 6 में 5 जाएंगे तो 1, फिर ये क्या जाएंगे 14, 14 में 8 जाएगा तो 6, फिर ये क्या बन जाएंगे
11 मतलब एक 11 बन गया, 11 में हो जाएंगे तो 9 मतलब 2 कितना हो जाएंगे 2618 इतना ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। बन जाएंगे पक्का। देखो इतना का था पता था अपने को, इतने का भी पता था, बड़े वाले में छोटे वाले घटाऊंगा तो ये रास्ता ही तो मिलेगा बेटा। आया समझ? बन जाएंगे। चलो क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये वाला दिख रहा है ना, ये त्रिज्या खंड है। ऐसे मतलब यदि आप किसी वृत्त को, जैसे रोटी खाते हो ना, रोटी देखते हो ना गोल रहता है, उसमें से एक टुकड़ा ऐसे काट दोगे तो वो त्रिज्या खंड कहलाता है। आया समझ? तो ये सपोज ये वृत्त है, ये रोटी है समझो, एक वृत्ताकार रोटी है समझ लो। क्लियर है? अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिज्या खंड काटना है जो क्या कर रहा है 120 डिग्री, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं 120 डिग्री का। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये वही रोटी का इतना तोड़ के रख दिए हो, ये एक त्रिज्या खंड कहला, ये लघु वाला, ये दीर्घ वाला त्रिज्या खंड। समझ आया? ठीक है। इसकी जो त्रिज्या दिया हो कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? वृत्त का जो त्रिज्या दिया हो कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। यहां तक किसी की दिक्कत है? पक्का। ये जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 120। तो अपन को क्या पूछा है इसमें? त्रिज्या की चाप की लंबाई। मतलब ये जो चाप दिख रहा है ये ए है, ये बी है, ये ओ। तो ए से बी की दूरी जो त्रिज्या की चाप, ये चाप है कि नहीं? क्योंकि आप चाप काटते हो ऐसे, तो ये चाप की लंबाई बताना है, कितना लंबाई का है, मतलब परिधि बताना है, इतना हिस्सा वाला परिधि बताना है। पूरा परिधि पता रहता है, इसका फार्मूला 2πr होता है। अपने को ये छोटा वाला परिधि निकालना है, मतलब ये छोटा वाला हिस्सा निकालना है, पूरे परिधि में से ये वाला हिस्सा बताना है कितने लंबाई का होगा। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, वृत्त में कितने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360। जब 360 डिग्री का कोण बनता है तब उसका परिधि का फार्मूला क्या आता है 2πr आता है। लेकिन अब एंगल कितने का बन गया है 120। तो 120 के लिए कुछ ना कुछ तो अलग आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि क्या बोला है यहाँ पर परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होते हैं 2πr होता है कि नहीं होता? क्लियर है? आर के आप इसका वैल्यू रख देते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये कितने एंगल के लिए है 360, क्योंकि ये पूरे वृत्त का है कि नहीं है? ये छोटा हिस्सा का नहीं बोल रहा हूं, पूरे वृत्त का है। परिधि का फार्मूला है कि नहीं? और ये कितने एंगल के हिसाब से देखूं तो कितने एंगल का है 360 डिग्री के बराबर एक एंगल में मान लेते हो कि हाँ 360 डिग्री का जब वृत्त बनता है तो उसका फार्मूला क्या बनते हैं परिधि का, ये होता है। आया समझ यहां तक? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का। एक समीकरण मान देता हूं इसको, ठीक है? चलो इसको कट करना चाहो तो कट कर लो, फिर उसके बाद में 7 दिया तो 360 डिग्री कितने के बराबर है, 8 डिग्री है ना, कितने के बराबर है? ये हो गया 66 दूनी कितना हो जाएंगे 66 दूनी कितना हो जाएंगे जी 66 होगा ना। 66 दूनी 6 दूनी 12 132। मतलब ये जो लंबाई है पूरे वृत्त की, ये जो लंबाई है परिधि वो कितना है 132 मीटर का है, 132 मीटर का है। जब एंगल कितना का बन रहा था 360 डिग्री का बन रहा था, लेकिन यहाँ एंगल अब कितने का बन रहा है 120 डिग्री। तो ये जो 360 है इसको 120 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 360 दिख रहा है उसको 120 बनाना है मेरे को, तो क्या करूं कि 120 बन जाए? 3 से भाग कर देते हैं, कर दे कि नहीं कर दे? तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में एक के दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ठीक है जी, तो भाग देने पर क्या हो जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे 120। 3 से भाग देंगे तो 120 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या बन जाएंगे 132/3 होगा कि नहीं होगा जी? ये जो है ऐसे 360 डिवाइड
3, दोनों पक्ष में मैं 3 का भाग दिया हूं इस वाले समीकरण में। आया समझ? तो ये क्या बन जाएगा 120, और ये क्या बन जाएंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो जो एंगल है 20 डिग्री के लिए जो परिधि है, ये जो चाप मिला वो कितने डिग्री का होगा, मतलब कितना मीटर का होगा, तो 44 मीटर का होगा। आंसर आया कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो 360 में जब 132 बन रहा था तो 120 में कितना बनेगा? तो भैया वही केस है, जैसे 10 पेन का कीमत 50 रुपया है, तो 2 पेन का कीमत या 5 पेन का कीमत या 1 पेन का कीमत कितना होगा? कम भी तो कर सकते हैं ना। मैं बोलूं कि 10 पेन का कीमत 50 रुपया है, तो 1 पेन का कीमत कितना पड़ेगा? 10 पेन का कीमत 10 पेन का कीमत 50 रुपया है, तो 1 पेन का कीमत कितना पड़ेगा? तो इसको 10 से डिवाइड किया तो 1 पेन बना कि नहीं बना? अपन को इसको 1 पेन करना था, तो इससे 10 का, जब इधर 10 का डिवाइड किया तो इधर भी 10 का किया, तो कितना है 5 रुपये। तो वही तो केस यहाँ भी क्यों बेटा? 360 का वैल्यू, इसको समझ लो पेन, 360 पेन का वैल्यू कितना है? 132 है, तो 120 पेन का कितना होगा? तो इसको इधर क्या बनाना था 120, तो 120 बनाने के लिए इधर 3 का डिवाइड किया, और जब इधर 3 का किया तो इधर भी 3 का किया, तो आ गया मेरा 120 डिग्री के लिए कितना चाप बनाएगा वो, तो 44। यहां तक आया समझ? किसी की दिक्कत है इतने में? पक्का? चलो अब आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या पूछा इसमें? क्षेत्रफल भी बताओ। अब भैया क्षेत्रफल का पूरे वृत्त के लिए क्षेत्रफल, पूरे वृत्त में जब 360 डिग्री बनता है तो फार्मूला क्या बनता है क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का 2 बार पूरा बोल सकते हैं। 7 एकम 7, 7 3 21। होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से ये जो एंगल है वो कितने डिग्री के लिए आया जी? 360 के लिए। ये जो वृत्त है, ये जो मान है वो 360 डिग्री वाले के लिए आया है कि नहीं आया? ठीक है, जैसे यहाँ किया हूं, किसमें के बराबर है? 22 गुणा 3 गुणा 21, मतलब 360 डिग्री का जब कोण बनता है तो एक वृत्त बनता है, तब उसका क्षेत्रफल क्या आता है? 22 गुणा 3 गुणा 21 आता है कि नहीं आता? अपने को कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो किसका फिर से इसको 120 बनाने के लिए फिर किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। कर दें? तो 3 का इसको समीकरण 2 मान लेना। तो समीकरण 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? 120। इधर 3 का डिवाइड होगा तो ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 21 गुणा, मतलब 22 गुणा 21। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहां तक आया समझ? पक्का? चलो 22 से कम 22, हासिल आया 22 से कम 22, हासिल आया 2। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 और 2 46। तो 120 डिग्री के लिए कितना कोण बन रहा है? कितना क्षेत्रफल आ रहा है बेटा? 462। और ये क्षेत्रफल किस में रहता है? मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आया समझ? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। चलो एक आकृति दिया गया है ऐसे, ये कितने डिग्री का है? ये छायांकित भाग है ऐसे, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये वाला तो त्रिज्या दिया हो, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ये छोटा वाला 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को ये छायांकित भाग का मान ज्ञात करना है। यहां तक आया समझ? क्लियर है? ये क्या है? एक प्रकार का तुम्हारे एक वृत्त था, उसका एक टुकड़ा है, इसी को हमको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। समझ आया? तो ये जो छायांकित भाग दिख रहा है जिसमें मैं लाइन खींचा हूं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल याद करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आया समझ? तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? सबसे पहला काम ये है कि बड़े वाले के हिसाब से, बड़े वाला जो त्रिज्या खंड है उसके हिसाब से क्या करना है? मेरे क्षेत्रफल निकालना है। फिर छोटे वाले के हिसाब से मेरे क्या करना है? त्रिज्या खंड निकालना है। फिर क्या कर देंगे? बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे। हाँ, 36 कर देंगे। चलो हाँ ठीक है। वैसे तो अंत में तो मैं देखता ही, क्योंकि 36 का तो
वो नहीं होता ना, 30 करना ही पड़ता। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, चलो बेटा 360 के लिए है ना, सीधा मैं लिख रहा हूं ना डायरेक्ट। ठीक है, यहां तक आया। चलो बड़े वाले वृत्त को बना रहा हूं, यदि मैं इसको ऐसे बड़ा बनाता तो ऐसे दिखता। ठीक है, दिखता कि नहीं दिखता? तो ये जो बड़ा वृत्त बनता तो वो कितना डिग्री का कोण बनता इस पर? 360 डिग्री। केंद्र पर कितना बनता? 360 डिग्री बनता। तो 360 के हिसाब से 360 के लिए डिग्री के लिए बड़े वृत्त का या बड़े त्रिज्याखंड का, बड़े त्रिज्या बड़े त्रिज्याखंड बोलते, बड़े वृत्त लिखना रे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7। क्षेत्रफल ही पूछा है ना कि परिधि पूछा है? ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दिया बड़े वाले के लिए? 7 से। तो 7 का 2 बार गुणा, एक साथ खत्म। तो कितना आता है? 154। तो 360 के लिए कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 154 आ रहा है। तुमको कितना डिग्री के लिए निकालना है? 30 डिग्री के लिए निकालना है। तो 360 को यदि 30 बनाना है हमें, इस 360 दिख रहा है उसको 30 बनाना है, तो किससे डिवाइड करें? 12 से। 12 या 36 होता है। ठीक है, तो इस समीकरण 1 में के दोनों पक्ष में क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पास लिख लेना, 12 से दोनों समीकरण यहाँ लिखना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर ऐसे लिख लेना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 12 से भाग देंगे तो 36 को, 360 को यार, होगा कि नहीं होगा? अब इसको 12 से भाग देंगे तो 154 डिवाइड 12 कितना हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे? क्या करते हैं यहाँ पास? 3 से करते हैं, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना बच गया? 3 चौक 12, 3 बच जाएगा। नहीं 3 से नहीं करते हैं, 4 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नहीं होगा, 2 से ही करते हैं। तो कितना हो जाएंगे जी? 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, ये हो जाएंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो कितना आया जी? 70 डिवाइड 6, इतना आया 30 डिग्री के हिसाब से। बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाला जो त्रिज्याखंड दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना आया? 70 डिवाइड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये छोटा वाला जो त्रिज्याखंड दिख रहा है ना, देख लो ये वाला, तो इसका यदि मैं वो बनाऊं तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा वृत्त? तो इसके लिए भी क्या करते हैं? 360 डिग्री के हिसाब से निकालते हैं, फिर उसके बाद 30 डिग्री के हिसाब से निकालूंगा। तो ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी? है ना। ये अभी जो किया वो बड़ा वाला का था, यहां से यहां तक का। अब जो करेंगे वो यहां से यहां तक के लिए। तो दोनों इधर का क्षेत्रफल मिल गया और बड़े वाले का क्षेत्रफल मिल गया। तो बड़े वाले में यदि मैं छोटा वाला घटाऊं तो यही तो बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है? किसी दिक्कत है इतने में? पक्का? बिल्कुल नहीं है ना। चलो अब आगे देखो। ठीक है, अब छोटे 360 के लिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 360 के लिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे बेटा? तो 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? पाई मतलब 22/7। आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणा 3.5। अब छोटा वाला का वृत्त का त्रिज्या क्या बन गया है? 3.5 बन गया है। ठीक है, यहां तक आया समझ? ठीक है, अब अपने को इसको भी कितना डिग्री बनाना है? 30 डिग्री। क्योंकि यहां पर देखोगे तो ये भी 30 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप कौन सा त्रिज्याखंड निकालना है? ये वाला गोल गोल वाला, ये वाला त्रिज्याखंड निकालना है अपने को। तो वो त्रिज्याखंड कैसे निकालेंगे कि 30 डिग्री करेंगे इसको। तो 30 डिग्री के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? तो 12 से यदि मैं डिवाइड करूं इसको तो हो जाएगा 30 डिग्री। 22/7 गुणा क्या हो जाएंगे? 3.5 3.5
5। अच्छा ये 3 दशमलव को यदि हटाऊंगा, 2 ठोक दशमलव हटाया तो कितना लग जाएंगे इधर? 2 जीरो लग जाता। लगता है कि नहीं लगता है? और डिवाइड किससे करना है बोल रहे हैं? 12 से। यहाँ आया समझ? यहाँ तक मैं क्या किया हूँ? किसी दिक्कत है? 3.5 3.5 तो दशमलव को हटाया तो नीचे 2 जीरो लग गया, ठीक है। और 12 से तो डिवाइड कर ही रहे, तो 12 से भी डिवाइड हो गया। अब इसको क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं, करें? ठीक है, चलो। 5 सत्ते 5 चौ, मतलब एक कितना बार में जाएगा? 5 बीसम में, 5 बीसम कितना? 20 पंचे क्या आता है? 100 होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो और ये 7 और ये 7 खत्म होगा कि नहीं होगा जी? यहां तक आया? पानी की रखते, हाँ, तो यहां तक आया समझ? उसके बाद ध्यान दो, 5 चौ 5 सत्ते 35 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या है? 2 एकम 2 दूनी 4, 2 11 में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस तरीके से फाइनली तुम्हारे पास क्या क्या बचा है? 11 बचा है, एक 7 बचा है, और नीचे में क्या बचा है? 2 और 12 बचा है। बचा है कि नहीं बचा है जी? आया यहां तक समझ? जब 12 दूनी सीधा कर देते हैं 24, ठीक है जी। 11 सत्ते 77, यहां तक आया समझ? चलो एक बार बताओ, ये पूरे का कितना है? 77 डिवाइड 6। पूरे का कितना है? 77 डिवाइड 6। और छोटे का कितना है? 77 डिवाइड 24। तो यदि मैं खाली वाला ये वाला जो छाया वाला भाग है, जो लाइन वाला, इसका निकालना है, तो पूरे बड़े में ये छोटा माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा जी? तो क्या करेंगे? छाया वाला भाग के लिए छाया भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे जी? तो छाया भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, मतलब इतना में इतने को घटाएंगे। तो बड़े वाले का कितना था? 77 डिवाइड 6, छोटे वाले का 77 डिवाइड 24। अब अपन को पता है ऊपर में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है 77। 77 को बाहर निकाल ले, ऐसे कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं? 77 को बाहर निकालूंगा तो 1/6 माइनस 1/24 आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक आया समझ? अब हर जब समान ना हो तो एलसीएम लेना सीखे हैं। क्या करते हैं उसके लिए? इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, हर का हर के साथ गुणा करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो हो जाएगा 77 ये क्या हो जाएंगे? 24 माइनस 6/24 गुणा 6। होता है कि नहीं होता जी? यहां तक आया समझ? उसके बाद 77 गुणा 24 में 6 जाएगा, कितना आएगा? ठीक है, और ये 24 गुणा 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 कम 3, 3 अठे 24। तो 77 डिवाइड कितना आया? इसको सॉल्व करें तो 8 दाम 80 हो, ज्यादा हो जाएगा। 8 निया 72 बचा कि 72? कितना बचा जी? 5। 77 72 तो अब तो चले गए, बचा कितना? 5। दशमलव लगाया 5, क्या बन जाएगा? 50। ठीक है, 8 छक्के 48, तो कितना? लगभग इतना आएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? 99.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना इसका क्या होगा? क्षेत्रफल बोल सकते हैं। यदि मान लो एक वृत्त है R, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इसका मान लो एक ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है, जिसमें एंगल कितना है? मान लो थीटा, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छोटा वाला दिख रहा है? कितना केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? थीटा। आया समझ? जीरो मत नहीं है ना, ये थीटा डिग्री कोण है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इसका यदि अपने को निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? 360, तो 360 डिग्री के लिए क्या हो जाएंगे? यहाँ पर वहां क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे? पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? आया समझ यहाँ तक? पाई आर स्क्वायर। चलो, अपने को थीटा के लिए याद करना था। 360 के लिए जब इतना है तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? तो सबसे पहला मेरा काम है, आपको यदि पूछा जाए कि 10 पेन का कीमत यदि 50 रुपया है तो 2 पेन का कीमत कितना होगा? बताओ। 10 रुपया। देखो, 10 पेन का कीमत 50 रुपया है, ठीक है। तो 2 पेन का पूछा है, तो सबसे पहला मेरा काम है एक पेन का रेट कितना है वो पहले याद कर लेता हूं।
तो एक पेन के लिए इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो इधर भी 10 का, तो कितना हुआ 5 रुपया। आया कि नहीं आया? तो अब तुमको 2 पूछेगा तो 2 का गुणा कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ? उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो 360 डिग्री के लिए जब इतना है तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? तो 360 का इधर डिवाइड करूंगा, 360 का इधर डिवाइड करूंगा, तो 360 और 360 तो क्या कट के क्या हो जाएंगे 1 डिग्री, और इधर क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड 360। होगा कि नहीं होगा जी? यहां तक आया। अब आपको क्या पूछा है? 1 डिग्री का मान नहीं पूछा है, वो कितने का पूछा है? थीटा डिग्री का। थीटा डिग्री का पूछा है कि नहीं पूछा है? तो 1 डिग्री में किसका गुणा करोगे थीटा डिग्री बन जाए? 1 डिग्री में किसका गुणा करेंगे कि थीटा डिग्री बन जाएगा? थीटा का। एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो वही संख्या देता है, तो 1 में किसका गुणा करेंगे? थीटा का गुणा करेंगे तो थीटा डिग्री बन जाएगा। वैसे इधर भी क्या कर देंगे? थीटा का गुणा कर देंगे। तो थीटा को और ये जो वैल्यू दिख रहा है 360 इसको एक साथ लिख देता हूं, और ये पाई आर स्क्वायर को अलग लिख देता हूं। ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ये वाला फार्मूला, बुक में देख लो यही दिख रहा है। तो भैया कहानी तो वही है, मैं जो किया हूं वही कहानी किया हूं। आया समझ? यहां पर मैं क्या किया था 1 डिग्री का ना निकाल करके मैं डायरेक्ट जितना बोला उतना वो कर देता था। समझ रहे हो? 30 डिग्री बोलता था तो इधर 30 बनाने की कोशिश करता था। यदि आपको 30 डिग्री पूछा जाए तो कैसे करेंगे? 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के हिसाब से यदि पूछूं तो सबसे पहला इसमें किसका गुणा डिवाइड करेंगे? 12 का। करते कि नहीं करते? तो 30 डिग्री बनता था कि नहीं जी? लेकिन चाहो तो आप 1 डिग्री का पहले निकालो फिर उसमें 30 डिग्री का गुणा करो तो भी आ जाएगा। आया समझ? तो बुक में अपने हिसाब से दिया है, आप अपने हिसाब से देखो। फार्मूला यहां से आया है, जो मैं बताया वही कॉन्सेप्ट से फार्मूला है। पहले देखो 360 का निकाले, उसके बाद 1 डिग्री का निकाले, उसके बाद जितना डिग्री का बोला है, थीटा बोला है, 30 बोला है, 40 बोला है, उसका गुणा कर दिए। कहानी तो वही छोड़ है ना। अंत में इधर 30 डिग्री ही ला रहे थे, इधर थीटा डिग्री ही ला रहे हो। ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? आया समझ में क्या बोल रहा हूं? पक्का? ठीक है जी। अब ध्यान देते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है? 17.5। एक वृत्त है जिसकी अपनी को क्या ज्ञात करना है? परिधि, जिसका त्रिज्या कितना दिया है? 17.5 सेंटीमीटर। चलो तो परिधि का फार्मूला क्या होता है जी? 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 17.5 होता है कि नहीं होता? तो 2 गुणा 22/7, 17.5 को क्या लिख सकता हूँ? 175 डिवाइड 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? दशमलव हटेगा तो एक जीरो नीचे लग जाता है कि नहीं लगता? आया समझ? अब काटो फाटो जो करना है करो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 3 बचा, 7 पंचे 35, 5 एक 5 25, 5 दूनी 2 और 2 खत्म हो गया। अब देखो 5 का 22 के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 80 लगा, 5 दूनी 10 और 1 तो कितना आएगा बेटा? मीटर या सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो 110 सेंटीमीटर। आया समझ? ऐसे बता।